Hello students, good morning. So once again welcome to the channel. So चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. यस, इन लास्ट वीडियो व्हाट वी डिड, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि वी डिड अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में हमने बात की कि नील बोहर के मॉडल में जाने से पहले हमें दो चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है. क्या थी वो दो चीज़ें? एक थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और सेकंड वन इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. ओके, और वो ये दोनों थ्योरी में क्या बता रही है कि दिस थ्योरी दे आर गोइंग टू टेल अस द नेचर ऑफ लाइट, कि ये हमें लाइट का नेचर बताएंगी थ्योरीज. ओके, तो प्लैंक्स क्वांटम जब हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी गिवन बाय मैक्सवेल, तो क्या बताया उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स में? क्या बोला था कि द एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स हमारा कुछ भी हो सकता है, आइदर इट मे बी सन, इट मे बी बल्ब और इट मे बी एनी अदर हीटिंग ऑब्जेक्ट, कि द एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स ऑलवेज इमिट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. पढ़ा था ना लास्ट पॉइंट पे, लास्ट स्लाइड के अंदर, है ना, कि किसी भी सोर्स से जब एनर्जी निकलती है तो वो हमेशा रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है. एंड दीज रेडिएशंस ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, कि वो रेडिएशंस वेव्स की फॉर्म में चलती हैं, है ना, और जिसके ऊपर दोनों टाइप का फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी. इसलिए उन रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अंडरस्टैंड? तो हमने लास्ट टाइम में बात की कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, फिर हमने कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज हाउ कैन वी डिफरेंशिएट, कि जो रेडिएशन है उनके सोर्स अलग है भी. एक तो रेडिएशन हमारी सन से निकल के आ रही है, एक रेडिएशन हम बात करें बल्ब से निकल के आ रही है, एक रेडिएशन हमारी हीटर से निकल के आ रही है. तो वो किस किस बेस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दैट मीन्स देयर वेवलेंथ में भी डिफर, देयर फ्रीक्वेंसी में भी डिफरेंट, देयर वेलोसिटी में भी डिफरेंट, अंडरस्टैंड, वेव नंबर में भी डिफरेंट. तो हमने कुछ कैटेगरीज की बात की थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी कि जिसके बेस पे हम रेडिएशंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो उन्हीं रेडिएशंस की एक अरेंजमेंट, ऐसे ऐसे बहुत सारी एक रेडिएशंस, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अरेंजमेंट को एक नाम दिया गया, क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अंडरस्टैंड? तो ये एक्चुअली है क्या चीज ये, कि ये एक अरेंजमेंट है. किसका? कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग wavelength and decreasing frequency. ठीक है, is called electromagnetic spectrum. That is called electromagnetic spectrum. कि जब हमने बहुत सारी रेडिएशंस की एक अरेंजमेंट कर दी, किसके बेस पे? इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. और हमें पता है कि जो वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यस और नो? हमें पता है कि न्यू इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, पता है ना. तो इसीलिए इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. तो ये एक अरेंजमेंट दिखाई गई है आपके सामने कुछ रेडिएशंस की. देखिए जरा, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ. ये देखिए वेवलेंथ दिखाई गई. अब वेवलेंथ देखिए हमारी इंक्रीज हो रही है, -16, -14, -12, -10, -8 और फिर -8 to -6, -7. ओके, सो -2, -6, -4 सॉरी, -2, 0, 2 इंक्रीज हो रही है ना वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है. आप देखिए 10⁻24, फिर 20, 16. और इस रेंज के रीजन को, जो हमारा ये रीजन है बेटा, कि कौन सी रेंज से लेके 10⁻⁻8 to 10⁻⁻6 के बीच का जो रीजन है, दैट इज 10⁻⁷. देखिए रीजन को, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी है? 3.8 into 10⁻⁷ to 7.6 into 10⁻⁷. तो ये एक रेंज है हमारी जो हमें थोड़ी सी माइंड में रखनी पड़ती है, ध्यान रखनी पड़ती है कि दिस इज द रेंज ऑफ आवर विजिबल विजन. और इतने से
छोटे रीजन के अंदर की जो रेडिएशंस है उन्हीं को हमारी आईज देख सकती हैं, उन्हीं रेडिएशंस को हम देख सकते हैं। अब क्या हम सनलाइट को देख सकते हैं, देख पा रहे हैं? क्या हम जो माइक्रोवेव्स हैं या फिर जो हमारे मोबाइल टावर्स की रेज है, रेडियो वेव्स है, क्या वो हमें दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती ना। दैट मीन्स हमें इस रीजन के अंदर की रेडिएशन ही दिखाई देती है। दैट मीन्स हमें कलर दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप के कलर दिख रहे हैं। तो हम बात करते हैं विबग्योर की, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये सभी कलर हमें दिखाई देते हैं ना, यस और नो। दैट मीन्स इन सभी कलर की जो वेवलेंथ है या जो फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स द रेडिएशंस है, वो हमारी इस रीजन में लाई करती है। तो दैट रीजन इज नोन एज विजिबल रीजन, कि दैट रीजन इन विच द रेडिएशंस कैन बी सीन विद आवर नेक्ड आईज, कि जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो हमारे ऊपर रेडिएशन कपड़ों के ऊपर गिर रही है ना, अब इस शर्ट का हमें ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, किसकी वजह से देख रहा है? क्योंकि वो रेडिएशन हमें, जो रेडिएशन रिमिट हो रही है बाहर, किस वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन रिमिट हो रही है, हमारी आंखें उस कलर को देख पा रही है। तो इस रीजन को बोलते हैं विजिबल रीजन, और इसकी हमें एक रेंज ध्यान रखनी पड़ती है, 3.8 × 10⁻⁻7 to 7.6 × 10⁻⁻7। अंडरस्टैंड? और ये नीचे इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज दी हुई है, 7.8 × 10⁻14 to 3.8, वो फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज हो रही है ना, और वेवलेंथ हमारी इंक्रीज हो रही है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या हुआ हमारा का, कि अरेंजमेंट है किसका, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस का, अलग अलग रेडिएशन का एक अरेंजमेंट किया गया है। तो इसमें एक अरेंजमेंट का ऑर्डर दिया हुआ है, ये भी कुछ हमारा माइंड में रखना पड़ता है कि हमारी वेवलेंथ इस तरीके से इंक्रीज हो रही है, रेडियो वेव्स की इंक्रीज इधर आ रही है हमारी। ओके, सो दिस इज द अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अंडरस्टैंड? और यहाँ पे एक हमें सीरीज दिखा के बताई गई, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक रीजन इन विच द रेडिएशंस आर विजिबल विद द नेक्ड आईज, दैट रीजन इज कॉल्ड विजिबल रीजन। क्लियर? ओके, यस बेटा, ओके, थैंक यू।